नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए में शामिल होने के अटकलों पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां जा रहा है, उससे फाइनल होने दो, देखते हैं। जनता बड़ी है, चुनाव के समय कोई आता और जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि जयंत चौधरी का वोट पहले ही भाजपा में जा चुका है। ये चुनाव आने वाला है और जनता ही तय करती है कि कौन नेता है कौन नहीं है। चुनाव के वक्त जो आता जाता है वो कोई मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि उनका चरित्र ही भागने वाला रहा है और हो सकता है कि वो फिर वापस आ जाएं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने दावा किया कि जयंत चौधरी हमारे साथ हैं। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आरएलडी की गठबंधन की फर्जी अफवाह बीजेपी चला रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरएलडी हमारे साथ है और आगे चुनाव में भी हमारे साथ ही रहेगी। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। वहीं 11 फरवरी को विधायकों को अयोध्या ले जाने पर भी शिवपाल ने कहा कि सपा के विधायक वहां नहीं जाएंगे। उस दिन जाने का कोई विशेष महत्व नहीं है। पहले बात निमंत्रण की थी जो हमें नहीं मिला था, अब हम अपनी सुविधा से जाएंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा के साथ सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनने पर रालोद भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरएलडी की 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। इसके साथ चर्चाएं तेज हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने जो 4 सीटें आरएलडी को ऑफर की हैं, उनमें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उसके उम्मीदवार मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर लोकसभा सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ें। इसके चलते आरएलडी और सपा गठबंधन में टूट के कारण बनते दिख रहे हैं। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।